तो मैटर के बारे में पढ़ रखा अपन ने। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड बाय स्पेस। तो मेरे पास में एक केमिकल है, इसका नाम KMnO4 है। क्या ये KMnO4? ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मार्केट में लाल दवा के नाम से बोलते हैं, लाल दवा। yes. ना, ये बहुत ही यूजफुल केमिकल है, हमारे लिए बहुत काम का। यानी कि पहले के टाइम में इसको वुंड यानी घाव होने के लिए काम है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इतना सा पार्टिकल, एक आध पार्टिकल को इस बीकर में डाल के डिजोल्व करता हूँ और फिर माउथ वॉश, एज ए माउथ वॉश उसको यूज कर सकता हूँ, ये इतना काम का है। ठीक है, एक आध पार्टिकल इस पर डाल दो इसके अंदर और फिर खुले करो इससे, तो माउथ वॉश सारे जम्स मर जाएंगे। ठीक है, माउथ जगह फ्रेश। इसके अलावा अगर इतना सा पार्टिकल है, मैं कोई टैंक वगैरह अपने घर में उसमें डालता हूँ, तो भी वो सारा टैंक के अंदर जम्स को मार दो। तो मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, मेडिसिन में काम आता है, लैब में काम आता है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, ऐसा होता है पर्पल कलर का। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार प्रैक्टिकल रिगार्डिंग व्हाट इज द कलर ऑफ द KMnO4, तो पर्पल कलर है, डार्क पर्पल है। व्हाट इज द फार्मूला? आगे तक पिंक होता है, लाइट पिंक। व्हाट इज द फार्मूला? KMnO4, याद रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है मैटर की, पढ़ी ना। मैटर के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ रखा है कि मैटर होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पढ़ा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। इसके अलावा लास्ट थी मैटर के पार्टिकल कांस्टेंट मोशन में। तो पहली प्रॉपर्टी थी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में टाइम। ये एक मैटर है, एक पार्टिकल या सिर्फ में, ये एक मैटर है ना, बहुत ही कम पार्ट दिया है, राइट, सॉलिड है, इट इज अ मैटर। अब इसको प्रूव करना है कि इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, सो व्हेन वी डिसॉल्व दिस पार्टिकल इन द वाटर, वी हैव टेकन some amount of water and dissolve in this water. What will happen? ये जो पार्टिकल्स है KMnO4 के, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिजोल्व हो रहे हैं। सारा जो पानी है वो इसके अंदर डिजोल्व कर रहा है इस KMnO4। ठीक है, तो ये जो बड़ा पार्टिकल था KMnO4 का, अंदर जाते स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको स्टायर करेंगे, इसको घोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? पूरा पानी इसके अंदर डार्क पिंक हो जाएगा। कैसा होगा? डार्क पिंक। सभी तुमने पर्पल बोला था, भैया पर्पल बोला। कलर कैसा है इसका? बिल्कुल डार्क। ये डार्क क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बड़ा पार्टिकल लिया था अपन ने, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ। बड़े पार्टिकल्स पानी मिलते ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हुआ। ठीक है, अगर अपन इसमें से 10 ml लेकर इसमें ट्रांसफर करते आगे सारे, तो क्या होगा? ये टेस्ट ट्यूब 10 ml की होती है, एक पूरी टेस्ट ट्यूब कितनी होती है? 10 ml। ठीक है, 20 ml की होती है, 20 ml। इसका हाफ पार्ट में लिया, हाफ पार्ट लिया, उसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, राइट। स्लाइड हो गया। कुछ कलर में फर्क दिख रहा है? यस सर, बहुत फर्क दिख रहा है। ये जो पार्टिकल्स थे, बड़े पार्टिकल्स इसमें ट्रांसफर किए तो और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो। ठीक है ना, ये क्या प्रूव हो रहा है कि मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स। अगर मैं इसमें से 10 ml और लूंगा, इसको फ्रेश वाटर में ट्रांसफर करूंगा, तो क्या होगा? और लाइट हो जाएगा। वी कैन नॉट ऑब्जर्व द पार्टिकल्स, ये कलर गायब हो गया। मतलब ये जो KMnO4 था, ये बिल्कुल टाइनी स्टेज पर पहुंच चुका है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर आ चुका है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इस KMnO4 के अंदर स्मॉल स्मॉल क्या थे? पार्टिकल्स। क्या थे? पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि मैटर के अंदर क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में मार्क कर रखा है, बड़ा मार्क। यस सर। ठीक है, तो वहां तक पानी भरता हूँ मैं इसके अंदर,
इस लेवल का आ गया। अगर मैं इसके अंदर सैंड मैं डालता हूँ मिट्टी इंच ऑफ सैंड, जो ऑलरेडी है इसके अंदर नो सर डिजोल्व नहीं हो रही है, ठीक है। और वाटर का लेवल हल्का सा बढ़ गया है, यहाँ से इधर चेक करो एक बार, वाटर का लेवल जो था मार्किंग पॉइंट से काफी ऊपर आ गया। जाना इधर आओ देखो, इधर जाओ जाओ तू जा पर मार्किंग पॉइंट से पानी ऊपर आ गया, मतलब क्या हुआ कि सैंड इसमें डिजोल्व नहीं हुई, ठीक है। सैंड वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप में नहीं फंसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वाले को गिरा दो, इसमें डिजोल्व करना कॉपर सल्फेट, क्या करना है, कॉपर सल्फेट। सर कांच के हैं ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ वीडियो खराब कर ऐसे के किचन में चल रहा है। मार्किंग पॉइंट से बिल्कुल आसपास में है इसके, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट डिजोल्व करता हूँ, कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक केमिकल है, इसको बोलते हैं मार्केट में ब्लू विट्रॉल, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है, अगर आपने इसको यूज में लिया और उसका खाना खा लो विदाउट हैंड वॉश, ये टॉक्सिसिटी यूज करता है बॉडी के अंदर, जहरीला होता है, ठीक है। जब भी इसको यूज करें तो हैंड वॉश भी करें, तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आफ्टर दैट आपको हैंड वॉश कंपल्सरी है ना, ये सारे केमिकल्स हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में काम आता है ना, आप देखो कुछ जो इंक बनाने में ये काम आता है, इंक में भी ये बहुत ही यूजफुल है, लैब में काम आता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट 8th क्लास में भी आपने यूज में लिया होगा इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो लैब में की है तो उसमें काम है। अपन वापस करेंगे इसको 10th क्लास में, या फिर आपको 8th वाला एक्सपेरिमेंट वापस कराऊंगा तब आपके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट डिजोल्व करने के बाद में चेक किया मार्किंग लेवल इसका वो कब होता है, ठीक है। जहाँ पर इसका मार्क क्या हुआ था पॉइंट, वहीं पर ही है, मतलब हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट इसमें डिजोल्व हो गया, लेवल नहीं बढ़ा वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके फंस गए, ठीक है। तो इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब क्या प्रूव कर रहा है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप, पूरा पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको फेंकेंगे नहीं अपन, इसको अपन रिएक्शन में काम ले सकते हैं। ये जो केमिकल है इसको भी नहीं फेंक सकते, ये बहुत काम क्या है, अपन इसको डाल दें टैंक के अंदर तो सारा पानी के जर्म को मार दें, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी अपन ने प्रूव की है, एक तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा मैटर पार्टिकल्स के बीच में गैप, ठीक है। तो बंद।